जी हाँ दोस्तों, मैं एक नया गेट बनाने के लिए आ गया और ये क्लिप्सिबल गेट है। रिपीट पे ही सारा खेल है इस गेट में और रिपीट का ही ज़्यादातर काम रहता है। वेल्डिंग का काम सिर्फ इसमें हैंडल लगाना और ताला लगाने का ही काम में हैंडल रहता है और ऊपर नीचे का चैनल में जो है वेल्डिंग होता है। बाद बाकी ये जो गेट है रिपीट में ही अपना सारा चीज़ फिट हो जाता है। और दोस्तों ये गेट जो है लोहे के मामला में जितनी भी गेट है, चाहे कैसो भी गेट हो, फैंसी वगैरह जो जहाँ हो, सबसे आसान गेट यही है बनाना। क्लिप्सिबल गेट सबसे आसान है और लोग इसे भारी समझते हैं, हालांकि वैसा है नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है तरीका इसे बनाने का, बस इसका मेजरमेंट है। जैसे कि मैंने ये 14 फीट का, ये चैनल 14 फीट का है, 7 फीट का गेट बनेगा तो मैंने 14 फीट का चैनल खरीदा है और जो है प्रत्येक फीट पे 4 चैनल का मैं टारगेट लेके चलता हूँ। तो हर एक फीट पे जो है 4 चैनल लगता है इसमें। तो 5 फीट का नापी है इस गेट का, चौड़ाई 5 फीट है और हाइट जो है आपको 7 फीट है। तो इसी के हिसाब से मैं जो है 16 पल्ला का बनाऊंगा। तो मैं हर एक फीट पे जो है मैं 4 का टारगेट लेके चलता हूँ। तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20 लगता है, मगर पार्टी का कहना है कि हमें 16 में ही इसे बना दीजिए। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, ये 15 में भी बन सकता है, 14 में भी बन सकता है, बशर्ते ये होगा इसमें कि गैप पे डिफरेंट होता है। तो गैप कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। अगर मैं 1 फीट का टारगेट लेके चलता हूँ तो गैप जो है आपको वही 3 से 3.5 इंची का गैप रहेगा। 1 फीट का अगर मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो 1 फीट में 4 गोल लगेगा। और यदि 4, 4.5 इंची, अभी जो मैं ये 16 पल्ला में बना रहा हूँ, ये जो है लमसम में 4.5 इंची का दूरी आएगा, तब जो है मेरा 5 फीट कंप्लीट आ जाएगा इसमें। तो इसीलिए पार्टी का कहना है कि हमें ज़्यादा घना नहीं, थोड़ा दूरी में ही दीजिए, वेट कम हो। तो इसीलिए मैं इस गेट का चैनल लाया हूं और इसे कटिंग करूंगा और हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कितने आसान तरीका से ये गेट बनता है और कितना आसान है ये गेट बनाना। तो चलिए चलते हैं, हम इसे कटिंग करते हैं और इसका छेदा वगैरह जो जहाँ है हर एक चीज़ का मैं आपको टारगेट बताऊंगा कि कितना कहाँ क्या है और कितना में मैंने दागी मारा, कितना में मैंने चक्का का दागी लगाया। तो हर एक चीज़ को मैं आप सबको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बने रहें। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे कि जैसे कि मुंह है इसका थोड़ा सा चिपटा है, तो मैं जो है इस मुंह को फ्रेश कर लूँगा। फ्रेश कर लेने से ये होता है दोस्तों कि जब मैं बैठाऊँगा एक दूसरे चैनल को जो बैठाऊँगा तो उसमें क्या होगा कि सटीक बैठेगा। और अगर चिपटा मुंह रहेगा और मैं वैसे ही कर दूंगा तो काम में भी फिनिशिंग नहीं आएगा और प्लस क्या है, कोई ऊपर कोई नीचे इस तरीका से लगेगा। तो इसीलिए जो है मैं इसे 2 सूता या ½ इंची काट करके इसका मुंह को फ्रेश कर लूँगा, ताकि मैं जब भी इसे बैठाऊँ एक दूसरे पे तो एकदम नाप पर ही बैठे। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, काटते हैं इसे। ये जब मुंह फ्रेश हो जाता है तो चक्का वगैरह का भी अगर हम सेटिंग करते हैं या छेद करते हैं तो जो चैनल पे चलेगा वो एकदम सॉलिड और अच्छा लगेगा देखने में, और चलने में कहीं ना फंसेगा ना कहीं कुछ, एकदम सटीक चलेगा अपने जगह पे और गेट एकदम हल्का बनेगा। तो इसका नापी है 7 फीट। तो मैंने ये 7 फीट पे दागी मार लिया। 12 से 84 इंची पे मैंने दागी मार लिया। अब मैं इसे कटिंग करूँगा।
तो फाइनली दोस्तों मैंने ये सारा चैनल काट लिया। अब मैं इसमें दागी मारूंगा छेद का, कि कैसे क्या करना है और कितना पे छेद का दागी मुझे मारना है। तो ठीक है, चलिए बने रहें। और मैंने ये 7 फीट का काटा है चैनल। तो मैं सबसे पहले मैं इसका चक्का का दागी लगा लेता हूँ। तो चक्का का दागी जब भी मारना है 2 इंची पे ही मारना है, ठीक है। तो मैंने ये 2 इंची चक्का का दागी ले लिया। हला करके 2.5 इंची पे ही मार सकते हैं, मगर फाइनली 2 इंची पे मारने पे क्या होता है कि चक्का को स्पेस अच्छा मिलता है और मूव अच्छा करता है, मतलब रनिंग अच्छा करता है। तो इसीलिए मैं जो है कि इसे 2 इंच पे भी मारता हूँ। तो मैंने यहाँ से 2 इंच ले लिया और उसके बाद जो है मैं यहीं से, जैसे मैंने चक्का का 2 इंची मार लिया, फिर मैं यहीं से 4.5 इंची पे दागी मारूंगा। ये मैंने 4.5 इंची पे 2 इंची चक्का का हो गया और 4.5 इंची रिपीट के लिए हो गया। तो ठीक है, मैंने यहाँ मार लिया। तो सबसे पहले आपको नीचे की तरफ दागी मार लेना है, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ दागी मारना है। तो ऊपर से मैं 4.5 इंची ले लूँगा। ये मैंने 4.5 इंची मार दिया दागी। तो अब यहाँ से यहाँ हमें नापना है। तो मेरा 75 इंची बचा है। तो 75 में कुछ कम है 2 सूता। तो 75 में 2 सूता कम है, यानी कि 74 इंची 6 सूता है। तो अब इसमें मुझे भाग करना है। जैसे कि मैं ये हो गया मेरा एक भाग, फिर ये एक मेरा बीच का भाग हो जाएगा, एक मेरा साइड का भाग हो जाएगा। मैं 3 भाग में इसे रखूँगा। आप 4 भी दे सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है, पर मैं 3 पे ही मारूंगा ताकि इसके लिए जो पट्टी कटे तो काटने में अच्छा रहे। और थोड़ा बड़ा रहता है पट्टी काटने में तो अच्छा लगता है, छोटा छोटा हो जाएगा तो छेद करने में भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा और ढेर पट्टी भी हो जाएगा, जिसके कारण मैं बड़ा रखूँगा ताकि मेरा पट्टी जो आए वो कम से कम 18 इंची, 20 इंची, 21 इंची, इसी हिसाब से पट्टी आए। तो ठीक है, आप मान के चलिए अगर 14 इंची, 10 इंची, 12 इंची या 15 इंची आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। एक्सेस कम से कम 17 इंची, 18 इंची, 19 इंची, 20 इंची, इतना पे 20-21 तक ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको छेद करने में भी बनेगा और सीधा वगैरह करने में भी अच्छा रहेगा। तो मैं उसी हिसाब से टारगेट लेके चलता हूँ इस गेट में। तो ठीक है दोस्तों, तो कितना था 75 इंची में 2 सूता कम। तो मैं इसमें धागे मार लूँगा 75। तो मैं इसमें 21.5 इंची पे दागी मारता हूँ। ये 21.5 इंची मैंने ले लिया और इसके बाद मैं 4.5 इंची का दूरी लूँगा। दूरी जितना वहाँ है और जितना वहाँ है उतना ही बीच में भी देना है। हला करके बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ 4.5 इंची दिया है, वहाँ भी 4.5 इंची दिया, तो आप 5 इंची भी कर सकते हैं। तो खैर मैं चलता हूँ, मैं 5 इंची पे ही मारूंगा दागी। तो मैंने यहाँ से 21.5 इंची ले लिया। अब मैं यहाँ से 5 इंची पे दागी मारूंगा। तो मैंने ये 21.5 लिया था और मैं इसे भी 21.5 लूँगा। 21.5 और 5 इंची, 5 इंच। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा एक सूता कम हो गया है, जिसे मैं मेकअप कर लेता हूँ। एक सूता, मात्र एक सूता मेरा जो है कम हुआ है। तो इसमें क्या है, दागी का ही मेजरमेंट है। अगर यदि मैं दागी अच्छा मार के छेद अच्छा कर लेता हूँ तो उसमें क्या होगा कि आपको रिपीट वगैरह लगाने में या पीटने में या एक दूसरे का छेद मिलाने में दिक्कत और परेशानी नहीं आएगा। और अगर यदि मैं थोड़ा सा भी 19-20 कर देता हूँ तो उसमें क्या होगा कि मुझे आगे जब मैं इसमें काम करूँगा तो डिस्टर्ब होगा, जैसे कि रिपीट लगाने या फिर कैंची लगाने में, तो इसमें थोड़ा परेशानी हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी दागी मारे सटीक, अगर आधा सूता इसमें है तो इसमें भी आधा सूता और उसमें भी आधा सूता। तो इसीलिए दोस्तों हिसाब से ही चलना है।
तो मैंने सारे 21 पे मारा था। अब मैं आधा सूता इसमें कम कर दूंगा। तो फाइनली दोस्तों दागी मेरा बैठ चुका। मैंने ये इस प्रकार से दागी मार लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने चक्का के लिए दागी मारा है और उसके ऊपर रिपीट का मारा है, और मैंने इसे 3 भाग में इसे बांट दिया। जैसे ये 1 भाग हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 भाग हो गया मेरा। तो अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना लिया, 21.5 इंची। तो उसमें आधा सूता, खैर मैं आपको हिसाब से बता देता हूँ। तो मैंने 21.5 का दूरी लिया और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैंने 5 इंची रखा है। फिर मैं यहाँ जितना लिया था 21.5 इंची, फिर मैं इसे भी 21.5 इंची लिया हूँ और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैंने 5 इंची लिया। और ये जो दूरी है मेरा 4.5 इंची है। और यहाँ पर भी जो ये दूरी देख रहे हैं आप, ये भी यहाँ से यहाँ तक 4.5 इंची है। चक्का के लिए मैंने 2 इंची मारा। तो अब मैं फाइनली इसे जो है इसके बीच में भी एक एक छेदा मारूंगा। तो जैसे कि मेरा है कितना, ये 21.5 है, तो 21.5 का आधा कितना हो गया, 10 इंची 6 सूता। तो मैं इसे 10 इंची 6 सूता पे एक मार लूंगा। 10 इंची 6 सूता। तो 10 इंची 6 सूता पे मैंने एक सबके बीच में एक एक मारना है छेदा। ठीक है, ये तो मेरा बॉर्डर निकल गया, ये मेरा बॉर्डर हो गया। और ये भी नीचे का चक्का वाला जो है ये भी मानिए बॉर्डर हो गया आपको, और ये बॉर्डर हो गया। मैंने इसमें बॉर्डर अगर देखा जाए तो मैं ये 1 और ये 2 बॉर्डर मैंने निकाला है इसमें। आप 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जाहिर सी है मैं जो है कि पट्टी को थोड़ा बड़ा रखना चाहता हूँ ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए मैंने 2 ही बॉर्डर रखा है। तो ये 1 बॉर्डर हो गया और ये 1 बॉर्डर हो गया, 2 बॉर्डर हो गया। अब इस दोनों बॉर्डर के बीच में, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी मेरा 21.5 इंची है, तो इसके बीच में भी मैं एक छेद मारूंगा। तो ये मैं 21.5 है, तो मैं इसे 10 इंची 6 सूता पे एक एक तागी मार लेता हूँ। 21.5 का आधा 10 इंची 6 सूता पे आपका बैठ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों मैंने इसका छेद के लिए दागी मार लिया। तो अब मेरा छेद कितना हो जाएगा, जैसे कि अब मेरे ऊपर डिफरेंट है कि मैं इसमें क्या चक्का दूंगा। तो हला करके मैं 5 चक्का भी दे सकता हूँ, या फिर 6 चक्का भी डाल सकता हूँ, या 4 चक्का में भी काम चला सकता हूँ। तो इसमें मेरे ऊपर डिफरेंट है कि मैं कितना चक्का, मैं 2 चैनल के बाद भी चक्का दे सकता हूँ, या फिर 3 चैनल के बाद भी चक्का दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, पर उससे क्या होगा कि आपका गेट जो है मूव करने में दिक्कत नहीं देगा। तो मैं हर एक 2 चैनल के बाद जो है मैं चक्का देता हूँ। तो अब इसमें तो मैंने दागी फाइनली लगा लिया। तो इसमें छेद कितना हो गया, चक्का को मैं छोड़ देता हूँ, चक्का का गिनती मैं नहीं करता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आपको फाइनली सब चैनल में छेदा होगा। 9 सब चैनल में 9 छेदा होगा। अब जैसे कि मेरा चक्का है, अब मैं चक्का जैसे 5 गो दूंगा तो 5 दूना 10 गो चक्का के लिए मैं छेद कर लूँगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने चक्का का मारा और ये 4.5 इंची पे, और ये दोनों का दूरी 10.5 इंची 21.5 इंची था, 21.5 इंची था। तो फिर इसके बीच में मैंने 10 इंची 6 सूता पे मारा, और ये दूरी मेरा 21.5 इंची था। तो फिर इसके बीच में मैंने 1 मारा, और ये दूरी मेरा 21.5 था, तो इसके बीच में ये मैंने 1 मारा। तो मेरा फाइनली 9 छेद हुआ। और जितने भी चैनल हैं, जैसे कि मैं 16 पल्ला का बना रहा हूँ, तो 16 दुना 32 चैनल हो गया। तो 32 चैनल में जो है आपको जनरली 9 छेदा होगा ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 छेद होगा ही। अब जैसे मैं चक्का अगर 5 देता हूँ तो 5 दूना 10 गो मैं चक्का के लिए छेद कर लूँगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और पट्टी भी जो है, जैसे कि अब मुझे इसका पट्टी काटना है, तो अब मैं इसका पट्टी कितना काटूंगा तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मेरा दूरी है,
21.5 इंची। तो 21.5 इंची तो मैं पट्टी कितना बड़ा काटूंगा, तो ये दोनों का जो दूरी होता है जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि बॉर्डर के अंदर ही, ठीक है, बॉर्डर तो ये मेरा हो गया, ठीक है, और ये बॉर्डर के, ये दोनों बॉर्डर के अंदर में ही, जैसे कि मैंने इस दोनों के बीच में दागी मार लिया कितना 10 इंची 6 सूता पे, तो 21.5 था, इसके आधा पे मैंने दागी मार लिया। अब जो है जैसे कि ये मेरा 21.5 इंची है, तो मैं इसे 1.5 इंची छोटा करके पट्टी काटूंगा। ये जो पट्टी कटेगा मेरा बड़ा वाला पट्टी मेरा जो है 1.5 इंची छोटा करके काटूंगा। तो जैसे कि मेरा दागी 21.5 इंची पे है, तो मैं 20 इंची का पट्टी काटूंगा। तो ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें जो है ये हला करके 2 पल्ला में बनेगा, तो 2 पल्ला में बनेगा तो एक छोटा पल्ला बनाना है और एक बड़ा पल्ला बनाना है। तो एक पल्ला मुझे 6 चैनल का बनाना है और एक पल्ला मुझे जो है कि 10 चैनल का बनाना है। तो 6 और 10 कितना हो गया, 16 हो गया। तो बस 16 चैनल का मुझे ये बनाना है और दो पल्ला में गेट बनेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये दागी समझ में आ गया होगा, और मैंने जो पट्टी का बताया वो पट्टी भी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना मुझे पट्टी काटना है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहें और मैं इसी तरीक़ा से आपसे तो फाइनली दोस्तों मैंने दागी मार लिया इसमें। ये मेरा 2 बॉर्डर निकल गया, एक यहाँ और एक वहाँ। ऊपर नीचे हमें कैंची बैठाना है। अब बाद बाकी हमने दागी मार लिया। तो दागी बैठा है, 7 फीट का चैनल है, इसमें दागी बैठा है। चक्का के लिए 2 इंची कर दिए, उसके बाद 4.5 इंची, और मैंने 21 इंची 4 सूता का घर बना दिया और बॉर्डर में 5 इंची का निकाल दिया। तो मैंने 20 इंची का पट्टी भी काट लिया, जितना नापी है उससे 1.5 इंची छोटा। तो 21.5 से तो मैं 20 इंची का पट्टी काट लिया। तो चलिए दोस्तों, अब दागी वगैरह लगा लेते हैं हम इसमें, इसके बाद चलेंगे छेद में। फीट का इसका नापी था, ठीक है, हाँ, गेट का नापी है 7 फीट, ठीक है। तो 7 फीट में क्या किया, हम 14 फीट का चैनल लेकर के आए, तो 20 से उसको काट दिए, 7 फीट हो गया। तो अब दागी मारे हैं हम इसमें। जैसे चक्का के लिए जनरली 2 इंची 2.5 इंची मार सकते हैं हम दागी, तो चक्का के लिए हमने 2 इंची ले लिया, ठीक है। उसके बाद चक्का जैसे हम चक्का का लिए यहाँ से 2 इंची, ठीक है, फिर यहीं से हम 4.5 इंची ले लिए, बॉर्डर बन गया इसमें, ठीक है। ये तो चक्का का हो गया, चक्का मान के चलिए। अब जैसे 14 चैनल हो या 20 चैनल हो या 15 चैनल, अब ये करता है कि चक्का कितना देना, 5 चक्का देना है, 6 चक्का देना है, तो उसी हिसाब से चक्का का डबल छेद हो जाएगा। जैसे कि अगर 5 चक्का देना है तो 5 दूना 10 गो चैनल में छेद करना होगा चक्का के लिए। अब बाद बाकी जो है ये जो दागी है इसमें जो है सब में छेद होगा, ये वाला में भी छेद होगा, ये वाला जो बॉर्डर बना ये सब टोटली में छेद होगा, ठीक है। सिर्फ चक्का का ही जो है, अगर जैसे 5 चक्का दे रहे हैं तो 5 दूना 10 चैनल को हमको चक्का के लिए छेद करना होगा, हाँ। तो बाद बाकी अब हम क्या किए, यहाँ से जैसे 2 इंची पे ले लिए दागी, फिर 4.5 इंची पे मार दिए, इसी के बीच में हाँ, इसमें इसके बीच में जाएगा। तो यहाँ जैसे कि 2 इंची का चक्का रहता है ना मेरा, 1 इंची जो घुसा हुआ रहेगा उसमें, चैनल में जो घुसा हुआ रहेगा तो चक्का ना चलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पर 2 इंची के बाद 4.5 इंची पे दागी मार लेना, उधर भी 4.5 इंची पे दागी मार लेना। अब यहाँ से वहां तक हमको नाप लेना है कि कितना, अब यहाँ से यहाँ कितना 75 इंची है मेरा, तो हम 75 इंची का भाग कर दिए। जैसे भाग कर दिए तब हम उसको 3 खटाल में निकाल दिए, 3 भाग में। तो 75 को जब 3 से भागा देगा तो 21 4 करके जो है मेरा ये हो गया। उसमें 5 इंची बॉर्डर भी लेना, ठीक है। 4.5 इंची भी बॉर्डर ले सकता है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। जितना इसका बॉर्डर है ना उतना भी ले सकता है, और 5 इंची का भी ले सकता है। तो हम अपना दागी को बैठाने के लिए 5 इंची का ही बॉर्डर ले लिए। तो इसमें क्या हुआ, बैठ गया। नीचे में और ऊपर में ही मेरा कैंची बैठेगा, बीच में सादा माल रहेगा, जितना भी छेद होगा, क्या समझे। तो इसीलिए समझ में आ गया ना ये चीज का, चक्का का और इसका और बॉर्डर का सब चीज समझ में आ गया। तुमको भाग कर लेना है पहले, कितना भाग हुआ। जैसे कि ये मेरा
ये हो गया खटाल, ठीक है। और ये बीच का एक खटाल हो गया पूरा, और वो एक खटाल हो गया। ये 21 इंची 4 सूता, 21 इंची 4 सूता, 21 इंची 4 सूता का मेरा ये हो गया, बॉर्डर को माइनस करके उसमें, ठीक है। बॉर्डर उसके बीच में है, तो नापी सब तरफ का सेम रखना। अगर यदि इधर 21 4 है, कैंची जब बैठेगा तो हम बता देंगे कैंची कैसे बैठना, सिंपली और जनरली, मतलब इतना आसानी तरीका से बताएंगे कि तुमको समझ में आ जाएगा, एक बार में समझा देंगे। अभी तुमको दागी का समझ में आ गया। अब जैसे ये चाहे 7 फीट हो या 6 फीट हो या 10 फीट हो या 8 फीट हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये चीज का दागी हमेशा आपको बराबर ही रखना। जैसे कि यहाँ चक्का का 2 या 2.5 इंची पे आप दागे मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से 4.5 इंची ले लीजिए या 5 इंची ले लीजिए, 4.5 या 5, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। मगर जनरली 4.5 सही रहता है, तो 4.5 ऊपर और नीचे ले लेना है, ठीक ना। अब बाद बाकी बीच का 5 भी निकाल सकते हैं, 4.5 भी निकाल सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं। आप बशर्ते ये देखना है कि हम जो खटाल बैठा रहे हैं ये मेरा कितना बैठ रहा है। अगर यदि ये 4.5 आ रहा है और मेरा 3 खटाल बराबर में बैठ गया तो बराबर ही दे देना है। मेन रीजन है कि भाई 3 खटाल देखना, 3 खटाल बराबर रखना। जैसे कि अगर ये 20 इंची है तो वो भी 20 होना चाहिए, वो भी 20 होना चाहिए। अगर ये 20 इंची 4 सूता है तो ये भी 20 4, वो भी 20 4, वो भी 20 4। इससे क्या होगा कि आप जो पट्टी काटे हैं मटेरियल एकदम सटीक लगेगा। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ तक है, कितना है, 21 इंची 4 सूता। तो हम आपसे पट्टी कितना कटवा रहे हैं, 20 इंची। 20 इंची का। तो हम इससे कितना छोटा कटवा रहे हैं, 1.5 इंची। 1.5 इंची छोटा कटवा रहे हैं। तो यही 1.5 इंची जो छोटा कटा है, इसी में जो है कि सारा काम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, नापी जितना भी बड़ा रहे, ठीक है। जैसे कि अगर मान के चलिए मेरा 20 इंची रहता तो हम इससे 1.5 इंची छोटा कर देते, 18/4 कर लेते। अभी मैं कोनिया मिला लेना है, कोनिया मिला लेने के बाद इसका दागी मार लेना, ठीक है। तो ये दागी मेरा सारा 5 सूता पे है और ये 20 सेंटर हो गया, ठीक है। 20 सेंटर का दागी हो गया। और यहाँ पर भी 5 सूता जो छोड़ करके दागी लिए थे, यहाँ से 5 सूता। ये बीच का माल है ना, कैंची नहीं है ना? नहीं, कैंची नहीं हुआ, ये सादा हुआ। कैंची के लिए हमको जैसे 4 ऊपर देना है कैंची और 4 नीचे देना है, ठीक है। तो 4 दूना 8 हो गया। तो 8 दूना 16 हमको चाहिए पट्टी कैंची वाला। तब ना एक दूसरे पे साथ करके रिपीट करेंगे। ऊपर में ये नीचे में 4 को कैंची पड़ता है, और ही पड़ता है। चैनल पे बात है, जैसे कि 16 चैनल का बना रहे तो हम 4 को कैंची दे रहे, हो सकता है 5 को दे सकते हैं इसमें। क्या समझा आप, ज्यादा बड़ा रहा, आप जैसे मान के चलो कोई 18 चैनल 20 चैनल का बनता है पल्ला, तो उसमें 7 कैंची 8 कैंची जितना देने का मन हुआ कैंची, यानी कि तो कैंची पे गेट हल्का रहता है। हाँ, तो 16 को है तो 32 को है तो 16 को बनेगा। हाँ, दोनों जुड़ के ना। हाँ। तो इसमें 4 को नीचे पड़ रहा है, 4 को ऊपर पड़ रहा है। 4 को 5 को भी दे सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल हम 4 को ही दे रहे हैं। क्या धंधा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ए चोट लग गया, भयानक कर गया होगा। कपड़ा अगर फटा हुआ तो फट गया वो। नहीं, कपड़ा तो नहीं फटा है। हाँ, कट गया हल्का, 6-4 लगा है। उधर घूम जाइए। सारा चीज छेद वगैरह हर एक चीज कर लिया। अब मैं इसमें रिपीट वगैरह डालूंगा और इसमें सारा चीज बैठाऊंगा, कैंची वगैरह सब चीज हमने बना लिया। तो चलिए चलते हैं। तो हेलो गाइस, ये जो है मैं 10 चैनल का क्लिप्सिबल का पल्ला बना रहा हूँ। 10 का एक बनेगा और 6 का एक पल्ला बनेगा। तो मैं फ़िलहाल 10 चैनल का जो है बनाने के लिए जा रहा हूँ। और इसमें जो है सबसे भारी जो लोगों को लगता है कि मतलब इसमें पट्टी बैठाना है, वैसा कुछ नहीं, ये बहुत आसान है। पट्टी किस तरीक़ा से बैठाना है और कैंची कैसे बैठाना है, ये सब चीज़ जो है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो बने रहें, चलिए चलते हैं। तो मैंने हर एक जगह पार्ट करके मैंने सामान रख लिया है। मुझे ये नीचे की तरफ हुआ, ये मैंने चक्का लगाया है, मैंने बैरिंग वाला चक्का दिया है। और ये नीचे की तरफ हुआ, इसमें कैंची बैठेगा और जो मेरा ऊपर है उसमें कैंची बैठेगा। बीच वाला में जो है सादा ही माल लग जाएगा, सिर्फ छेद वाला ही माल लगेगा उसमें। तो ठीक है दोस्तों, बने रहें,
कि किस तरीक़ा से बैठाना है। तो ये मेरा छोटा पट्टी हुआ तो मैं छोटा पट्टी से ही शुरू करूँगा। मैंने एक छोटा पट्टी यहाँ बैठा दिया। अब जो है मैं इसमें सादा पट्टी एक बैठा दूंगा। एक छोटा बैठा दिया, उसके बाद हमें एक सादा बैठाना है। ये हमने सादा बैठा दिया। अब मैंने एक जैसे छोटा बैठा दिया पट्टी, एक सादा पट्टी बैठा दिया। अब इसके बाद जो है फिर मैं सादा पट्टी लूँगा। ये मैंने लिया और ये एक छोड़ के लगाना है। ये मैंने जो एक छोड़ा है ये इसमें मैं कैंची बैठाऊंगा। तो ये एक छोड़ के लगाना है हमें। अब मैं इसमें 3 कैंची बैठाऊंगा, तो इसीलिए फिर मैंने एक छोड़ के लगा दिया। 10 चैनल का है, अगर ज़्यादा रहता तो इसी को जो है मैं यहाँ पर देता, इसी को मैं यहाँ 2 करके देता, उसके बाद एक एक छोड़ के हर 2 के बाद एक छोड़ देता। तो इसीलिए हमें 3 कैंची बैठाना है, जिसके कारण हम एक एक छोड़ के लगाएंगे। साइड में भी एक सादा ही आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इसमें पहले कैंची बैठा लेता हूँ। ये जो हम एक खाली छोड़े थे उसमें मेरा एक नीचे का पोजीशन कैंची वाला बैठ गया और ये ऊपर का पोजीशन हुआ। अब जस्ट इसी के सटले इसी कैंची के मुंह पे ही दूसरा कैंची को मैं बैठा दूंगा। एक दो तीन, ये मेरा 3 कैंची बैठ गया।
और ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 3 कैंची सेट कर दिया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अब मैं सादा पट्टी, ये जो अब सादा पट्टी बचा है, मैं इसके बीच बीच में एक एक डाल दूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने फाइनली इसे बैठा दिया। कैंची भी मुझे 3 बैठाना था, तो 1 2 और 3 कैंची बैठा दिया। बाद बाकी मैंने इसे सारा फिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो 4 कोना देख रहे हैं, इसमें आपको वाशर दे देना ऊपर की तरफ से। ये मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब जो हमें ये है और ये है और ये है, इसमें हमें फुल वाशर देना है, जो कि मैंने ले आया है। इससे क्या होता है कि मेरा गेट ज़्यादा चपाता नहीं है और फ्री रहता है। इसके कारण हमें ये देना पड़ता है, ताकि अगर रिपीट ऊपर से जो चैनल देंगे, चैनल देने के बाद जो हम पीटेंगे, अगर यदि ये नहीं रहेगा तो गेट पूरा चिपटा हो जाएगा, जिसके कारण गेट टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ये देना ज़रूरी है। ये सादा वाला है और इसे ही मैं बैठाऊंगा। अभी जब भी आप चालू करें तो छोटा पट्टी से ही चालू करें, ताकि आपको सारा चीज़ सही से समझ में आ जाएगा। अगर यदि आप बड़ा पट्टी से कीजिएगा तो बीच में उझरा सकते हैं। हला करके इसमें दिमाग का फेर है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। एक बैठ गया तो दूसरा अपने ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, मैंने बीच वाला विदाउट कैंची का मैंने बैठा लिया। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। मैं पूरा सरल तरीका से बताया हूँ, ताकि कोई अनजान से अनजान आदमी भी रहे, नया आदमी भी रहे, तो ताकि इसे समझ में आ जाए ये चीज़। अब जो है हमें इसे बैठाना है। ये कैंची वाला है, ये सादा माल है, ये कैंची वाला बैठाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटा पट्टी में, छोटे पट्टी से हमको बैठाना है। ठीक है, यहाँ से हम चालू किए, ये हो गया मेरा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसे खोल के भी आपको दिखा दिया कि किस तरीके से। मैं इसे ज़्यादा अभी खोल नहीं सकता, ताकि सारा मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आई होप कि मैं आपको समझाने के लिए ये खोल दिया। और मैं अब मुझे क्या करना है, तो बस इसी के अगेंस्ट मैं जो है कि जैसे कि मैंने ये चैनल लगा करके अब इसी पे मैं सारा चीज़ रिपीट कर दूं, या फिर पार्टी का कहना है रिपीट के नहीं, मुझे वेल्डिंग करके चाहिए, तो मुझे
वेल्डिंग ही कर देना है इसमें। तो इसीलिए मैं इसके हर एक रिपीट पे ये चैनल बैठा बैठा करके वेल्डिंग कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।